नमस्कार दोस्तों, एग्रो दर्पण चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप रायडा की फसल देख रहे हैं। रायडा की फसल जो काली सरसों के नाम से भी जानी जाती है। तो रायडा की फसल के बारे में पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो पूरा देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, रायडा की फसल में अच्छी पैदावार कैसे ले, इसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो रायडा की फसल के लिए सबसे पहले इसके बोने का समय है वो उचित समय होना चाहिए। अगर आप फसल को उचित समय पर बोते हैं तो कोई भी फसल हो उसमें पैदावार का काफी असर पड़ता है। तो दोस्तों, जैसे रायडा की फसल है वो एक रबी की फसल है। रबी की फसल यानी सर्दी के मौसम में बोई जाने वाली फसल, और इसकी बुआई अक्टूबर के महीने में की जाती है। अक्टूबर का महीना है वो सबसे उपयुक्त समय होता है 15 अक्टूबर के लगभग। इसके बाद में कई जने नवंबर के महीने में भी बोते हैं, लेकिन नवंबर के महीने में इसमें क्या होता है कि बाद में जैसे अंत समय आता है उस समय इसमें मोइला कीट का प्रकोप ज्यादा रहता है। इस कारण आप इसमें थोड़ा इसको पहले बोते हैं तो रायडा की फसल अच्छी होती है। और इसमें कई बार पाला लगने की भी संभावना होती है। तो इसके कारण जब पाला लगने की संभावना हो उस समय आप खेत में सिंचाई करें, तो सिंचाई करने से सर्दी काफी कम हो जाती है और पाला लगने की संभावना वो कम हो जाती है। तो दोस्तों, जैसे रायडा की फसल में अब जैसे इसमें गोबर खाद डाल करके आप जब इसको बोते हैं, खेत की जुताई करते हैं, तो उस समय आप गोबर खाद अवश्य डालें। जब गोबर खाद डालते हैं तो खेत में पैदावार है वो दुगुनी होती है। और इसमें जैसे बाद में गोबर खाद डालने के बाद में ऊपर है वो पानी के साथ में यूरिया भी दे सकते हैं आप। यूरिया देने से थोड़ी नाइट्रोजन की जो कमी होती है वो पूर्ति हो जाती है। वैसे गोबर खाद में सभी होते हैं, फास्फोरस है, अमोनिया है, नाइट्रोजन है, पोटास है, ये सारी चीजें हैं वो गोबर खाद में मिलती है। लेकिन कुछ तत्वों की कमी हो जाती है तो आप यूरिया डाल सकते हैं। और जैसे इसमें फलियां है वो अब बनना शुरू हो चुकी है। अब 2.5 महीने की फसल हुई है। अब इसके बाद में जैसे 15 दिन के बाद में इन फलियों में दाना बनना शुरू होगा। और जैसे जैसे दाना बनेगा और ये रायडा पकने लगेगा, उस समय अगर थोड़ा पाला पड़ता है तो इसमें क्या होता है कि वो जो दाना होता है वो पानी में बदल जाता है। इस कारण थोड़ा पाले से बचाना इसको आवश्यक होता है। और इसके अलावा दोस्तों, जैसे ये फसल है वो महीने भर की होती है, उस समय इसमें खरपतवार की भी काफी भूमिका होती है। खरपतवार आप उखाड़ देते हैं तो खेत में क्या होता है कि जो फसल होती है वो अच्छी बढ़वार करती है। अच्छी बढ़वार करने से आपको पता ही है वो जैसे अच्छी बढ़वार से फसल भी अच्छी होगी। तो दोस्तों, समय समय पर खरपतवार भी उखाड़ते रहे और एक सिंचाई का भी ध्यान रखें। जैसे पहली सिंचाई है वो रायडा की फसल में 20 दिन के बाद में, अंकुरण के 20 दिन बाद में की जाती है। इसके हर 15 दिन बाद में आप सिंचाई करते रहे। सिंचाई करने से इसमें पानी की कमी नहीं आनी चाहिए। पानी की कमी आने से इसमें फसल में थोड़ी बढ़वार पर असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके आप रायडा की काफी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं इस फसल में, ये फसल है वो अगर आपको मैं एकड़ के हिसाब से बताऊं तो 10 क्विंटल के लगभग, एक एकड़ में 10-12 क्विंटल के लगभग ये फसल हो सकती है। काफी अच्छी फसल दिख रही है आपको। और सिंचाई के लिए जैसे इसमें फव्वारा सिंचाई भी होती है और क्यारियों के द्वारा भी सिंचाई की जाती है। तो जैसे आपके पास में अगर पानी की कमी है तो आप फव्वारा सिंचाई करें, और अगर जैसे आपके पास में बहुत ज्यादा पानी है तो आप इसमें क्यारियां बनाकर भी सिंचाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे अगर कहीं पर उबड़ खाबड़ जमीन हो रही है तो वहां पर फव्वारा सिंचाई बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि फव्वारा सिंचाई से जहां पर भी जमीन ऊंची नीची है वहां आसानी से पानी पहुंच जाता है। दोस्तों, रायडा की फसल के लिए हाइब्रिड बीज भी लेना आवश्यक है। जैसे आप अगर हाइब्रिड बीज लेते हैं तो पैदावार काफी अच्छी होती है। हाइब्रिड बीज के अलावा जैसे देसी बीज लेते हैं तो देसी बीज में क्या होता है कि ये रायडा इतना बढ़वार नहीं करता है और फलियां भी कम बनती है। तो हाइब्रिड बीज बाजार में कई तरह के प्रचलित है, आप उन बीजों को ले सकते हैं। तो रायडा की कटाई के समय भी ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि उस समय रायडा की जैसे कटाई करते हैं तो जैसे ही रायडा की फलियों का रंग बैंगनी रंग का हो जाता है या थोड़ी थोड़ी सूखने के लगभग हो जाती है, उस समय इसकी कटाई करें। ज्यादा सूखा करके इसकी कटाई ना करें। ज्यादा सूखा कर कटाई करने से क्या होता है कि इसके रायडा के बीज वो जड़ने की संभावना ज्यादा रहती है। वैसे दोस्तों, आजकल इसकी समर्थन मूल्य भी रायडा का काफी अच्छा मिल रहा है, तो आप इसको राजबेड के जरिए समर्थन मूल्य पर भी बेच सकते हैं। दोस्तों, इन सब उपायों से आप रायडा की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।